नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त एक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि यहाँ से कुमाऊनी में सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं। अभी हाल में हमारा कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली का कोर्स यहाँ पर शुरू हुआ है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस कोर्स में लोग दाखिला लेने आ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो दाखिला लेने के लिए आए हैं वो डॉक्टर आर के ठुकराल, जो कि को फाउंडर और डायरेक्टर हैं indiastat.com के, और ये फोकस्ड है फैक्ट पर और एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। डॉक्टर ठुकराल काफी सीनियर हैं और बहुत लंबा अनुभव है रिसर्च का। दैनिक जागरण के साथ रिसर्च विंग में उनके बहुत अरसे तक रहे हैं पार्टनरशिप के तौर पर, और इकोनॉमिक्स में PhD हैं और बहुत सारा लंबा अनुभव है जीवन का आपका। उधम सिंह नगर रुद्रपुर के रहने वाले हैं और अभी धनाचूली में एक नया प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ पर अपना एक घर बनाया है, साथ में आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने क्लस्टर हैं प्राथमिक विद्यालय के, उनके साथ मिलकर बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के बीच में। उनको एजुकेशनल किट देना, उनको लिए स्पोर्ट्स इंडोर फैसिलिटी देना, बहुत सारा, मतलब सपने बहुत हैं। पहाड़ी कहलाना पसंद करते हैं अपने को, ठेठ पहाड़ी। यही वजह है कि कुमाऊनी टूटी फूटी तो बोल लेते हैं, लेकिन उनको लगा कि इस कोर्स को करने के बाद शायद मुझे और ज्यादा फायदा होगा। तो एक बहुत अच्छी उनकी जो भीतर की जो भावना है, इसका हम सम्मान करते हैं, इस पवित्र भावना का। और आज बहुत सारी बातें उनसे करते हैं। डॉक्टर आर के ठुकराल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। सर, इस कोर्स को करने का क्या मकसद है आपका? आप तो कुमाऊनी ही हैं, आप रुद्रपुर में रहे हैं, उस परिवेश को देखा है आपने। धानाचूली में भी आप रह रहे हैं, बहुत सारे कुमाऊनी शब्द संपदा जैसे ग्रुप्स के साथ आप जुड़े हैं सोशल मीडिया में, तो आपको लगा कि अभी और कुछ मुझे जानना बाकी है कुमाऊनी में? बिल्कुल, कुमाऊनी तो था समुद्र है पूरा। मैं वैसे उत्तराखंडी पंजाबी हुआ जी, तो अब यहाँ से शिक्षा जरूर प्राप्त करी, लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली अपना जीविका के लिए जैसे जाना होता है, तो दिल्ली में अपना अभी कंपनी रन कर रहा हूँ। लेकिन अब जब इधर लौटने का मौका मिला, कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करना था, तो मैंने कहा फिर वहीं अपने नेटिव ज़िले में ही जाया जाए, अपने रूट से जुड़ा जाए, अपनी जड़ों को और देखा जाए। तो कुमाऊँ में ही यहाँ पर पिछले 1 साल से यहाँ पे प्रवास कर रहा हूँ। एक छोटी सी कॉटेज यहाँ पे ले ली है। तो जब यहाँ से जुड़ा तो लगा कि मैं तो शायद कुमाऊँ से जुड़ा ही नहीं, थोड़ी बहुत के हरो ठीक ठाक भलेरी 2-1 शब्दों के आगे मुझे आगे नहीं आता था। मुझे लगा कि अब इसको और आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर वो बढ़ते बढ़ते कुछ अब पुस्तकों का सहारा ले रहा हूँ, कुछ बात आसपास की बातचीत का, सीखने का, वो कैसे खाना है कि भाई भटके चुटकाने कैसे बनने हैं और ये कैसे बनने हैं, और गदरेनी भी डालनी है, उसमें झंपा भी डालना है। क्या बात है। तो इस तरीके से आसपास का उनका खान पान, उनके जो उनकी संस्कृति है, देवी धुरा मंदिर में देखी जाए कि कैसी बगवाल होती है, पूरा आसपास में कैसे हरेला मनाया जाता है। तो ये सब अगर हम वहाँ पे रह के इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, इंगेज करते हैं, तभी वहाँ पे रहने का मजा है। तो कुमाऊँ में कुमाऊनी बनकर ही रहें, तो अदरवाइज अगर हम पर्यटक बन के रहते हैं तो फिर समझे आए और फिर कुछ समय के लिए चले गए। जी, बहुत बढ़िया। यूं तो हम देख रहे हैं कि पूरा जो रामगढ़ की बेल्ट है, पूरा जो इधर लमगड़ा वाली जो पूरी बेल्ट है, धनाचूली वाली, वो लगभग पूरा बिक रही है लगातार, और बाहर के लोग उसे खरीद रहे हैं। जिस तरह का हमारा एक परसेप्शन होता है पहाड़ियों का कहने का कि बाहर के लोग खरीद रहे हैं, बल्कि कुछ हम गाने भी बन रहे हैं कि गुप्ता जी का होटल है में भंडारी भन मजना। तो ये भी एक परसेप्शन है कि पहाड़ के लोग तो फिर भी नौकरी रह जाएंगे उनके वहाँ भी। लेकिन आप पंजाबी हैं, आप उत्तराखंड में इतने अरसे से रहे हैं, यहीं पर जन्मे हैं, तो एक बाहर का व्यक्ति आकर वहाँ पर कॉटेज खरीदे, उसके बनिस्बत मुझे लगता है कि आपका खरीदा जाना, आपने खरीद के, क्योंकि आप लोकल सोसाइटी के साथ भी काम कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग उसकी प्रशंसा ही करेंगे कि आप एक बेहतर काम कर रहे हैं। थैंक यू। मगर मुझे इसमें ये अनुभव हुआ कि जिस प्रकार से, क्योंकि मैं तो यहीं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से ही था और यहीं पे पढ़ा, तो कुछ मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे रहने में। लेकिन जो वहाँ पे लोग आके रह रहे हैं वो एकदम देखा कि कटे से हैं, वो उस समाज से नहीं जुड़ पाते। वो कुछ समय के लिए आए और आके रह के चले गए, जिन्होंने कॉटेज ली भी हुई हैं, या पर्यटक तो अपने हिसाब से आता ही है, लेकिन जिनकी कॉटेजेस हैं और जो होटल या होम स्टे नहीं रन कर रहे, वो भी लोग बहुत कम मतलब कि उनसे जुड़ पाते हैं, उनकी संस्कृति से उनका। जी। तो मेरा तो ये रहा अनुभव। थोड़ा सा विस्तार से बताएं, मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आपकी कॉटेज वहाँ पर है धनाचूली में, तो आसपास कितनी कॉटेज बनी है, वो कौन लोग होते हैं, उनका मकसद क्या होता है? क्या वो केवल गर्मियों में 1 महीना बिताने के लिए वहाँ पर आते हैं, या फिर रहना शुरू कर देते हैं लगातार, और समुदाय के साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह का होता है? हमारे पास में जैसे हमारी जहाँ पे कॉटेज है वहाँ पे 7-8 कॉटेज हैं,
और उसमें से केवल मैं ही वहाँ पे समझिए एक तरीके से अभी 60% से ज़्यादा वहाँ पे समय बिता रहा हूँ। बाकी सब कभी एक हफ्ता आए, 3 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, एक 5-6 दिन के लिए आगे और चले गए। तो उनका कोई मतलब कि लोकल से, स्थानीय लोगों से कोई जुड़ाव नहीं रहता पूरा, बजाय इसके कि वो 1-2 दुकानदार को जाने और वहाँ से भी वो फ़ोन करके घर पे डिलीवरी हो जाती है। तो जैसे दिल्ली का सिस्टम हो रहा है तो उस तरीके से वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में आटा खरीदना और पहाड़ में आटा बनाना एक अपने आप में अलग ही है। उसको गांव वाली को समझिए कि भाई उसका जो गांव में जैसे थोड़ा सड़क से 8 किलोमीटर दूर गांव है, तो वो गांव के लोग 10 किलो का आटा भी है वो भी सर पे रख के ले जाएंगे, 50 किलो की यूरिया की बोरी है तो वो भी सर पे रख के ले जाना है। तो पहाड़ की मुश्किलें बहुत हैं यहाँ पे, बहुत मतलब कि अपने आप में ही मुश्किल, मतलब कि पहाड़ का नाम ही पहाड़ है, पहाड़ सही जीवन है, और खासकर महिलाओं का ज़्यादा तो है। मुझे इसमें ये तो चलिए ठीक हो, एक तो लोकल और एक पास में एक और कॉलोनी है, उसमें करीब 20-25 कॉटेज हैं यहाँ पे डेवलपर की। उसमें मुख्यतः मिलिट्री के रिटायर्ड पर्सन रहते हैं, वो जरूर समय ज़्यादा बिताते हैं, उनकी अपनी ही एक अपनी मतलब कि समुदाय बना हुआ है, तो वो भी कुछ जुड़ते हैं कुछ। अब मैंने वहाँ पे एक जैसे जो एक महिला थी, एक यहाँ पता लगा कि कुमाऊनी ये खाना अच्छा बनाते, तो उनके यहाँ जाके खाना शुरू करा। फिर उनको कहा कि आप कुमाऊनी थाली व्यंजन ऐसे बाहर दो, तो उनका पूरी डिज़ाइनिंग करके उनको बताया। तो उनको कि भाई अब उनका शुरू हुआ है तुलसी ऑर्गेनिक फूड एंड कुमाऊनी मील्स, तो वहाँ पे लोग जाते हैं तो थाली, और वो फिर वो अपने प्रोडक्ट जो है उससे कहती है अच्छा मेरी पॉकेट मनी निकलने लगी। तो जो जैसे पहाड़ी जो राजमा है, बीन्स है और ये सब चीज़ें, मंडुआ वगैरह, वो सेल करते हैं पूरा। तो इस तरीके से कुछ फैलाव हो रहा है। तो वो सिंगल ही काम कर रही है सर या समूह बना रखा है? वो अभी सिंगल कर रही है। अच्छा, आपने उनको मोटिवेट किया शुरुआत में? क्या बात है सर। और क्या काम कर रहे हैं आप, जैसे कि स्कूली बच्चों के बीच में? स्कूली बच्चे में मैंने देखा शुरुआत तो वहाँ से करी, एक जैसा मैं मेरी जो संस्था है उसमें कंप्यूटर ही हैं, तो कुछ कंप्यूटर उसमें अभी प्रयोग में नहीं थे, तो सेकेंड हैंड कंप्यूटर एक वहाँ की जो संस्था है चिराग 15 कंप्यूटर उनको दिए, कि जो उनको स्पेशली ये रिक्वेस्ट करी कि ये जो छात्राएं हैं उनके पढ़ाई में, तो उन्होंने आसपास के स्कूलों में, वहाँ पे किसी स्कूल में 3 किसी में 5 स्कूल वो कंप्यूटर लगा के वो छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा निःशुल्क उसमें देते हैं पूरा। फिर उसके बाद उसको जो स्थानीय बच्चे देखा कि वो खेल में उनकी रुचि है लेकिन उनके पास साधन नहीं है, तो उनको क्रिकेट की किट, कुछ वॉलीबॉल, और अब जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको जो आसपास जो वहाँ पे एक क्लस्टर है हमारा धानाचुली क्लस्टर, तो वहाँ पे लोगों देखा कि तो बच्चों के पास किसी के पास तो पुस्तक के कॉपी खरीदने के पैसे नहीं होते, तो उनको एक स्टेशनरी का पाउच जिसमें 2 पेंसिल, 2 पेन, एक स्केल, रबड़ और एक छोटी सी चॉकलेट, ताकि तो उनकी मुस्कान ज़रा एक दिन के लिए देखते हैं तो अच्छा लगता है पूरा। तो इस तरीके से 200 बच्चों में 4-5 स्कूलों में भी बांटा है। फिर अभी वहाँ पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से मिलकर जो बाकी जो और जो हैं स्कूल अभी 10-11 उस संकुल के रह गए हैं, उनको अभी अगले हफ्ते देने का अभी आए हैं, दिल्ली से आए हूँ तो लेता आया हूँ जी सर। उसके अलावा जो युवा है वहाँ का, जो शाम को अपना भांग, चरस, इन सब में जो कई बार मुब्तला रहते हैं, तो उनके लिए क्या कोई जैसे गेम्स का बता रहे थे? हाँ, ये मनाघेर वहाँ पे हमारे गांव है, उसमें छोटा सा एक फील्ड बना हुआ है, तो उसमें छोटे बच्चे खेलते थे वहाँ पे पूरा। तो मैंने कहा कि आप सब लोग और उनको जोड़ो, तो उसमें जो एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं उनका इसमें रुचि हुई, तो उन्होंने सब बच्चों को जोड़ा और एक क्रिकेट के किट के माध्यम से 2-3 टीमें बनाकर बच्चों को शाम को वो टाइम, तो वो करीब 4-5 बजे जैसे स्कूल वहाँ पे का टाइम ख़त्म हुआ 3 बजे तक, आधा 1 घंटा अपने घर पे रह के 4 से 6-7 बजे तक जैसे भी मतलब कि डे लाइट रहती है तब तक वो बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। कुछ अब तो ये शिकायत आने लगी, साहब ये हमको जो है और बच्चे खेलने नहीं दे रहे हैं, तो उनको अब जैसे बारिश हो गई क्रिकेट के बाद, अब क्रिकेट नहीं हो सकता, तो वो क्रिकेट छोटा सा फील्ड है, उनको कहा कि आप फील्ड बड़ा करें, तो मैं और मतलब कि इधर फंडिंग करके और अरेंज करके यहाँ पे आपका छोटा सा इंडोर स्टेडियम बताया, उसमें बात चल रही है अभी, क्योंकि वो उसकी पहाड़ में एक इंडोर स्टेडियम होना अपने आप में सुनने में इतना, थोड़ी सी जगह है, 2-3 नाली जगह चाहिए, तो रिजर्व फॉरेस्ट वालों से वो बात कर रहे हैं, ग्राम प्रधान, उनको मैंने कहा है कि आप आगे अगर ये दें थोड़ा लीज पे, आप ही के लिए बनेगा ये सारा, हमारा उसमें कुछ नहीं रहेगा, हम खाली आपको फैसिलिटेट करके दे देंगे। एक उस तरफ कार्य हो रहा है। फिर वॉलीबॉल हो गया, उसके देखा देखी एक दूसरे गांव के भी लोग आगे, साहब हमारे पास फील्ड है लेकिन वॉलीबॉल नहीं। अब देखिए वॉलीबॉल कितनी 700-800 हज़ार रुपए की, लेकिन उन बच्चों को एकत्र करना, कोई 100-100 200-200 रुपये मिलाए तो वो भी वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो एक उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये कदम इस तरफ बढ़ाया है कि भाई वो अपना आगे आएँ और समय मतलब कि शाम का बिताएं भी,
इस खेल में और इसमें अपना पारंगत भी हों। और उनको अभी तो ये पिछले जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट एसोसिएशन थी उसमें उनको इनरोल करना था, मगर बाई चांस वो अभी अंडर 14 और अंडर 25 लास्ट 16 सितंबर डेट थी, लेकिन वो किसी वजह से उनके एग्ज़ाम थे, नहीं हो पाए। तो वहाँ के बच्चों को क्रिकेट, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स, एक छोटी सी मैराथन का भी वहाँ पे भी वो चल रहा है प्रस्ताव। तो देखिए आगे क्या होता है। तो सपने बहुत कुछ हैं, बस ये है कि धीरे धीरे इसको अनफोल्ड करके। जी जी सर, कितना समय हो गया आपको दानाचोली में? मुझे अभी 1 वर्ष हुआ है। अच्छा, केवल 1 साल में आप इतना कुछ कर चुके हैं। एक परियोजना और, जैसे पानी जो महिलाएं जो सर पे लाती थी वो देखा तो बड़ा उनको देखते कष्ट होता था कि भाई 1-2 किलोमीटर तक वो अपना 20 लीटर की टैंक ऊपर पानी सर पे ढो के ला रही हैं। पुरुष उसमें बहुत ही कम आगे आते हैं। तो एक रोलिंग वाटर टैंक देखे मैंने नेट के ऊपर कि वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश गुंटूर ज़िले में दिए। तो वहाँ से वो अरेंज करके 20-25 वो लाए, कुछ महिलाओं को दिए हैं। तो बड़ी उनके चेहरे पर रौनक आई कि चलिए कुछ तो मुझे, और वो भी कुछ चिराग के माध्यम से दे रहे हैं। जी जी जी। तो आपके तमाम सारे जो आइडियाज़ हैं उन सबको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अभी, और हमारे पहाड़ के लोगों के लिए वो लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है सर? मैं प्रयास कर सकूं, बाकी तो अब देखो बाकी होने वाला टाइम दिखा है ना। तो सर, ये जो इंडिया आपका state.com वेबसाइट है, इसका क्या मकसद है? indiastate.com जो है ये हमारी कंपनी डेटानेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत फरवरी 2000 में स्थापित की गई, जब मैंने जागरण से हट के फिर ये बॉम्बे के एक एंटरप्रेन्योर हैं उनके साथ में शुरू करा। इसके अंतर्गत जितना भी सेकेंडरी लेवल का सोशो इकोनॉमिक डेटा है इंडिया का, वो सब एकत्र किया जाता है। कि जैसे कहीं की मान लीजिए हर गांव तक का उसमें डेटा है। जैसे भागलपुर की जनसंख्या कितनी आपको पता करनी है तो 2-3 क्लिक में आप पता कर सकते हैं किसी की कहाँ पे कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कहाँ पे कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, कहाँ पे कितने बेड्स हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो रिसर्च के छात्रों को या जो और हायर स्टडीज़ के छात्रों को जो डेटा चाहिए होता है वो सब हम एकत्र करके एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते हैं। तो इस समय हमारे करीब 500 से अधिक जो संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान, वो इसके सदस्य हैं, जिसमें सारे IIMs हैं, 12-13 IITs हैं, RBI, इवन नीति आयोग और अपना पिछले प्रेसिडेंट हाउस, इस तरीके से जो जितने भी और काफ़ी अच्छी जो संस्थाएं हैं, जो सभी जैसे जो कृषि के क्षेत्र में जो आगे हैं, आईकार के इंस्टीट्यूशन है, ICSSR के हैं, और भी ये UGC के माध्यम से भी अब ये उनको जो इनके शोध है उसके साथ उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके संस्थानों को दी जाती है। ये विश्व में अलग, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अमेरिका के जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब उसको सब्सक्राइब करते हैं ऑनलाइन। और एक नाम मात्र का वार्षिक शुल्क है, जिसके माध्यम से हमारे 60-70 के जो इसमें वो हैं, उसी से आपकी इकॉनमी चलती है। इसके अतिरिक्त हम करते हैं इलेक्शन का एनालिसिस। तो हमारे पास हर मतलब की विधानसभा की पुस्तक, हर उसकी पार्लियामेंट्री लोकसभा की पुस्तक और हर जिले की तो करीब 4,500 हमारे पास पुस्तकों का अपना प्रकाशन है, अपना स्वयं का। अच्छा। अभी पुस्तक एक इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया जो है अभी हमने प्रकाशित करी, तो अभी जो अभी निवर्तमान जो अभी रिटायर हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने उसको एक तरीके से रिलीज़ करा। अच्छा। तो इस तरीके, और जब ये जनगणना काउंटिंग जब होती है तो उसमें मीडिया को जो डेटा दिया जाता है वो उसमें हम सहयोग करते हैं उनको। अच्छा, पीछे माध्यम से। अच्छा, तो सर काफ़ी महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थानों को इतनी जानकारी मुहैया करा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि आप हमारे साथ रेडियो के साथ आप जुड़ गए हैं। बाकी सामुदायिक रेडियो के साथ भी कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा है? सामुदायिक एक्सपीरियंस ये रहा इस रेडियो के साथ, इसके में मैंने काफ़ी रिसर्च, एक फरीदाबाद में एक सत्युग दर्शन ट्रस्ट संस्था है उसके माध्यम से जुड़ा था, तो उन्होंने सामुदायिक रेडियो खोलना था। तो लेकिन वहाँ पे इसको लाइसेंस मिल नहीं पाया, क्योंकि 10 किलोमीटर की परिधि में एक और शैक्षणिक संस्थान का था, तो इससे जुड़ा। लेकिन FM के ऊपर जब ये FM इंडिया में शुरू में आया 98-99 में, तब इसके ऊपर इसकी परियोजना पर दैनिक जागरण के साथ काफ़ी काम करा था। फिर उस ट्रस्ट में संगीत कला केंद्र 15 संगीत कला केंद्र खोले उसमें, जो प्रयाग संगीत समिति से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में तो
थोड़ा जुड़ाव है ही। जी। तो सर लगातार आपसे बात होती रहेगी, आप रेडियो के साथ जुड़े रहें क्योंकि आप पहाड़ के लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। डॉक्टर आर के ठुकराल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं को इतना वक्त देने के लिए। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, डॉक्टर आर के ठुकराल जी का काम आपको पसंद आया हो, तो हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।